हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। ब्लॉग का आगाज़ करती हूँ सुबह के टाइम से, और साथ ही आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। तूफ़ान के आसार नज़र आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो कल भी मौसम गर्म था, गर्मी थी, शदीद किस्म की गर्मी थी, लेकिन अचानक से शाम में जो तेज़ तूफ़ानी हवाएं चली, इतनी तेज़ हवाएं कि दरवाज़े खिड़कियां सब जो है ऐसे खड़खड़ कर रहे थे, आवाज़ें आ रही थी उनकी। तो मौसम एकदम से बदल गया और अभी आज और कल तो बिल्कुल ही स्टॉर्म का ख़तरा है। और पहले तो धूप कभी बादल आ रहे थे, लेकिन अभी काले काले बादल पीछे से आ रहे। और बस अल्लाह खैर ही करे कि शदीद स्टॉर्म की पेशन गोई है, ना हो इतना ज़्यादा स्टॉर्म, तो यही दुआ है। और ईद की भी आमद है, तो सब लोग ईद की तैयारियां सफाइयाँ कर रहे। मैंने भी सोचा था कि बाहर से सारी विंडोज़ वगैरह सब कुछ क्लीन कर लूँ, क्योंकि अब समर तो थोड़ा बहुत आ ही गया है हमारा। यहाँ डेक की भी क्लीनिंग कर लूँ, थोड़ा सेट कर लूँ कि बाहर बैठ सके। लेकिन फ़िलहाल तो स्टॉर्म की आमद है, तो अभी नहीं करते। ईद शायद इसी तरह गुजर जाए। थोड़ी बहुत तो क्लीनिंग अंदर से हो ही जाएगी घर की, बाहर से क्लीनिंग कोई नहीं कर सकती, तो इसी वजह से। और बकरा ईद है, बड़ी ईद है, कुर्बानी के दिन है, सब लोग कुर्बानियाँ कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपने प्यारों का, अपने आसपास अड़ोस पड़ोस में जो है, जो गरीब घर हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनका ख्याल रखिएगा। और जो मुस्तहिक अफराद है, सबसे ज़्यादा गोश्त अगर उन्हीं में बांटे आप लोग जो भी कुर्बानी कर रहे हैं। सिर्फ दिखावे के लिए कोई कुर्बानी ना हो, या अपने लिए ना हो कि बस फ्रीज़र में रख के आप लोग बैठ जाए, तो इससे गुरेज कीजिएगा। ऐसा ना हो कि जो एक जोक बना था, शेख साहब का बकरा जो है, उन्होंने 6 महीने बाद ख्वाब में देखा कि जन्नत में सारे बकरे जो है ना खेल कूद रहे हैं, और उनका बकरा एक साइड पे खामोश बैठा है। तो वो अपने बकरे से पूछते हैं कि सब तो खेल रहे हैं, तुम क्यों खामोश बैठे हो? तो वो कहता है कि शेख साहब, मेरी एक टांग 6 महीने से आपके फ्रीज़र में अभी तक पड़ी हुई है, तो मैं एक टांग के बगैर कैसे खेलूँगा 3 टांगों के साथ ही। तो ये आपके साथ भी ना हो कि आपका बकरा या गाय जो है जन्नत में इस तरह से बैठे हुए हैं। तो ये तो एक मजाक था, लेकिन फिर भी ख्याल रखिएगा, जो आसपास गरीब गुरबा हैं, ज़्यादा हक उनका है, क्योंकि हम लोग तो पूरा साल गोश्त हर चीज़ खाते रहते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें। गुरबा के लिए उतना नहीं होता, तो उनका ध्यान रखिएगा। और बात करते करते बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, तो अंदर चलती हूँ। और हमारे जो पड़ोसी हैं वो अपना बारबेक्यू कर रहे हैं, तो धुआं उठ रहा था। खैर, मैं तो चलती हूँ अंदर कि खाना भी बनाना है, काम करने। तो एक छोटा सा पैगाम था ईद के हवाले से। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप अपनी वीडियो में बताइएगा। मेरी वीडियो जितने लोग देखें, तो उम्मीद है ये पैगाम उनको अच्छा लगेगा, जो जो कुर्बानी कर रहे हैं। तो फ़िलहाल चलती हूँ अंदर और बाकी काम निपटाती हूँ। बारिश स्टार्ट हो चुकी है, और घर के अंदर जो पौधे हैं इनको तो मैं पानी दे दूँ, स्प्रे के साथ ही पानी का छिड़काव कर देती हूँ। बाकी जो बाहर हमने छोटे छोटे प्लांट्स लगा रखे हैं, चेरी और एप्पल के, तो उनको तो आज पानी बाहर से ही मिल जाएगा, क्योंकि बारिश हो रही है। तो मैं घर के अंदर वाले पौधों को पानी दे देती हूँ, और डेली का काम है, देती रहती हूँ उनको पानी। और साथ ही आज मैं केक बना रही हूँ, एप्पल सिनेमन केक, ओट्स के साथ ही है, और मैदा भी है, लेकिन ओट्स भी यूज़ किया है मैंने। तो देखते हैं कि कैसा बनता है। कुक बाय सबीन जो है, उनकी रेसिपी से मैंने ये, उनकी वीडियो देख के ये रेसिपी ट्राई की है। थोड़ा अपने अंदाज में अपने इंग्रेडिएंट्स भी डाले, क्योंकि जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी वो डाली हैं। आलमंड्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं थे। तो देखते हैं, होप्स हो के कैसा बनता है मेरा केक, अच्छा बने, क्योंकि बेटे का बर्थडे है। तो वैसे भी वो आजकल डाइट पे है, ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं खा रहा, तो फ्रेश केक तो क्रीम वाला वो फ़ायदा ही नहीं होता। तो इसीलिए मैंने ये थोड़ा हेल्दी स्टाइल वाला केक बनाया है उसके लिए। तो अभी बेक हो जाए तो फिर देखते हैं कैसा बनेगा। उसकी रेसिपी शायद मैं शेयर करूं शॉर्ट्स पे, या फिर व्लॉग में भी ऐड कर दूंगी। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मौसम का हाल तो वैसे ही चल रहा है, कभी बादल, कभी धूप, कभी हल्की बारिश, तो कभी तेज़ हवा, कभी गर्मी लग रही है।
तो ऐसे ही लग रहा है। जब तक पाकिस्तान थी मुझे जो है ना धूप और गर्मी अच्छी नहीं लगती थी, अभी भी गर्मी अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब धूप आती है ना तो घर रोशन रोशन बहुत अच्छा लगने लगता है। यहाँ जब लाउंज में बैठ के टीवी देख रही होती हूँ तो जब धूप आती है लाउंज से इस विंडो से तो बहुत अच्छा लगता है, हसीन खूबसूरत खुश होती हूँ। लेकिन जैसे ही फिर क्लाउडी होने लगता है तो थोड़ा सा जो है ना उदासी सी हो जाती है कि क्यों हो गया। रोशनी अच्छी थी लेकिन फिर भी जो है सभी मौसम अच्छे हैं, अल्लाह ताला ने जो भी मौसम बनाया। तो मैंने सोचा चलो विंडोज़ वगैरह भी क्लीन कर लूँ। यहाँ से कपड़े को हल्का सा गीला करके मैं क्लीन करी थी विंडोज़ वगैरह, क्योंकि इतने टाइम से बंद थी, खोल नहीं रहे थे। तो इस वजह से अब जब खोलना स्टार्ट किया है तो वहाँ पे जो है ना धूल और मिट्टी वगैरह बहुत जमा हो रही है, क्योंकि आजकल जो तेज़ हवाएं चल रही हैं। और 1-2 दिन तो ऐसा था कि बिल्कुल ही मिट्टी का तूफ़ान ही था, समझे, इतनी तेज़ हवाएं और सारी मिट्टी आ रही थी। तो उस वजह से मैंने क्लीनिंग कर ली थी। यहाँ पे भी देख लें बादल अब दूर से आते हुए दिखाई तो दे रहे। तूफ़ान शायद दूसरी जगहों पे तबाही मचा रहा है लेकिन हमारी तरफ कुछ नहीं था, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल तक। तो खैर रात हो गई थी और सामने यहाँ पे चाँद दिखाई दे रहा था, इतना अच्छा मंज़र लग रहा था, लेकिन कैमरा कभी भी अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाता। और रात के टाइम वाला मंज़र तो बिल्कुल भी अच्छे से रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन चाँद बहुत हसीन लग रहा था। खैर अभी जो है रात सो गई थी और उसके बाद मॉर्निंग का टाइम है, बेड सेट कर रही थी तो सामने देखा कि खातून जो है लॉन मूवर यूज़ कर रही थी, कॉर्डलेस था। और मुझे देख के खुशी हुई कि उनको तार के साथ जो है ना मेरी तरफ वारी नहीं करनी पड़ रही। मुझे लगा शायद ये कोई वही घर की है जो खुद ही अपना लॉन जो है ना वो मूवर के साथ क्लीन करिए, ग्रास कटिंग करिए। लेकिन फिर मैंने देखा कि नहीं भाई ये आगे वाले घरों को भी कर रही है। तो मैंने कहा ओहो ये लड़की जो है ना वो उस पूरे ग्रुप के साथ जो आते हैं मेंटेनेंस के काम के लिए, तो उनके साथ होगी ये, जब भी आसपास के सभी घरों में ये क्लीनिंग कर रही है। तो यहाँ पे जब बाद में काम वाम समेट के दोपहर को मैं बैठी हुई थी तो देखा कि हाँ भाई वो उन्हीं के साथ थी। और उनका जो ट्रक है और जो सारा ट्रॉली में सामान रख के वो लोग पीछे से लेके आते हैं, इस ट्रक के साथ ही उन्होंने कनेक्ट किया हुआ है। तो सारी चीज़ें जो ना इक्विपमेंट्स अपने उसमें रख रहे थे। फिर उसके बाद देखा कि वो ब्लोवर लेके आगे चली गई, क्योंकि जो ग्रास कटिंग करते हैं तो वो तो आसपास कचरा हो ही जाता है। फिर बड़ा सा ब्लोवर होता है इनके पास, तो फुटपाथ वगैरह उनका ड्राइववे वगैरह सब कुछ अच्छे से लोग क्लीन कर देते हैं। खैर बेटे को कई दिन से काफ़ी टाइम से चाहिए था कि गार्लिक पिकल जो है ना कहीं से मिल जाए, लेकिन उतना अच्छा मिल नहीं रहा था। शान का लेके आए थे, मज़े का नहीं था। तो मैंने सोचा घर पे ट्राई करती हूँ। फूड फ्यूजन की रेसिपी देखी थी तो यहाँ पे मैंने 1 चाय का चम्मच मस्टर्ड सीड्स है और 1 चाय का चम्मच मेथी दाना, इनको मैं धीमी आंच पे भून लूँगी। साथ ही जब वो थोड़ा सा हल्का भूनने लगे तो मैंने 1 चाय का चम्मच सौंफ और 1 चाय का चम्मच जो है अजवाइन डाल दी और इसको भी मैं भून लूँगी। और एकदम अच्छे से जब भुनाई हो जाएगी, इसकी खुशबू भी आने लगेगी, तो इसको फिर चूल्हा हम बंद कर देंगे और एक अलग बाउल में निकाल के रख देंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। उसको कोर्सली ग्राइंड कर लेना है क्योंकि मसाले में यूज़ करेंगे। छोटे साइज़ के गार्लिक ज़्यादा अच्छे लगते हैं इस पर, लेकिन मुझे छोटे साइज़ के मिले नहीं, तो मैंने फिर भी कोशिश करके मीडियम साइज़ के गार्लिक ढूंढ लिए थे और उनको भी मैंने बीच से 2 से 3 स्लाइसेस में कट कर लिया था। तो उनको अच्छी तरह से वॉश करके अब मैंने इसी पैन में डाल दिया है। तो 3 से 4 चम्मच जो है विनेगर मैं इसमें शामिल कर दूँगी और 3 से 4 चम्मच पानी। ये रेसिपी तो फूड फ्यूजन पे अच्छे से थी, मैं अपने अंदाजे से बना रही हूँ क्योंकि कम बना रही थी चेक करने के लिए कि पिकल कैसा बनता है। तो ये विनेगर और पानी जो हम 3 से 4 चम्मच अभी शामिल कर लेंगे, तो इसको अच्छी तरह से ड्राई होने देंगे कि पानी और विनेगर का जो मिक्सचर है वो एकदम अच्छे से ड्राई हो जाए। गार्लिक को फिर इसको भी अलग से निकाल के रख देंगे ताकि ये भी ठंडा हो जाए। अब इसमें मैं शामिल करूँगी नमक डाल के थोड़ा सा अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगी ताकि एकदम अच्छे से इस पर नमक की कोटिंग हो जाए, क्योंकि नमक विनेगर वगैरह जो है इससे फिर चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। तो खैर यहाँ पे सब कुछ डाल के अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब थोड़े स्पाइसेस शामिल करती हूँ, अपने अंदाजे के हिसाब से डाल रही हूँ मैं कि ज़्यादा भी ना हो जाए, कम है गार्लिक हमारा। तो मैंने लाल मिर्च डाली है इसमें, फिर हल्दी डाल दूँगी, साथ ही कलौंजी हो जाएगी। और कश्मीरी लाल मिर्च तो मेरे पास थी नहीं तो मैंने कुटी लाल मिर्च इसमें शामिल कर दी थी। और फिर एंड में जो हमने सारे मस्टर्ड सीड्स वगैरह सब कुछ भून के ग्राइंड करके रख लिया था उनको, वो भी इसमें शामिल कर दूंगी। पूरा मैंने शामिल नहीं किया था, पहले मैं पूरा डालने लगी थी लेकिन फिर ध्यान आया कि कुछ ज़्यादा ही ना हो जाए, तो मैंने इसका हाफ़ इसमें शामिल कर दिया था और हाफ़ मैंने सेव कर लिया कि किसी खाने वगैरह में यूज़ कर लूँगी।
तो फ़िलहाल बस ये सारी चीज़ें भी शामिल कर दी है, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एंड में बस ऑलिव ऑयल इसमें शामिल कर देना है। तो ऑलिव ऑयल भी मैंने अपने आइडिया के हिसाब से और जितना मेरे पास बचा था वो इसमें शामिल कर दिया था। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि सब चीज़ें एकदम अच्छे से यकजा हो जाए। और एक अच्छा साफ़ सुथरा ग्लास कंटेनर लेके मैं इसको उसमें स्टोर कर लूँगी। और फिर किचन की विंडो पे जो है धूप बहुत अच्छे से आती है। अक्सर ही मैंने आप लोगों को दिखाया है, वहाँ पे जो प्लांट्स भी रखे थे पहले छोटे वाले, तो उनको धूप लगती रहती थी। तो इस ग्लास कंटेनर को भी मैं धूप में रख दूँगी 4 से 5 दिन के लिए, ताकि इसको अच्छे से धूप लगती रहे। फिर चेक करूँगी कि पिकल कैसा बना है। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि गार्लिक पिकल गर्मियों में जो है अच्छा भी होता है, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। गार्लिक जो है बीपी वगैरह लो करता है, तो गार्लिक के बहुत से फ़ायदे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे देख ले फाइनली मेरा पिकल तैयार हो चुका है। बस इसको अब मैं यहाँ पे रख दूँगी। पहले मैंने ऑलिव ऑयल थोड़ा कम डाला था, फिर मुझे आइडिया हुआ कि नहीं, इसमें थोड़ा ऑलिव ऑयल और डालना चाहिए। खैर अभी ये शाम का टाइम है, यहाँ पे जो है मैं जा रही थी मेल बॉक्स चेक करने के लिए और बाहर का मंजर भी देखें। दरख्त के तो सारे फूल ही झड़ गए, कोई भी फूल बाकी नहीं बचा। मेल बॉक्स चेक करती हूँ, आज तो तूफ़ान का था, तूफ़ान कहाँ चला गया, या शायद रात को होगा या बारिश होगी। चलो अच्छा है तूफ़ान ना ही आए, एक तो ये इसके साथ कुश्ती होती है भाई। सिर्फ फ्लायर्स हैं और कुछ नहीं। चलो फिर भी कुछ ना होने से कुछ तो अच्छा है, थोड़ा बहुत तो आया मेल वगैरह। अब पता नहीं इनकी स्ट्राइक का क्या हुआ। दो दिन पहले ही ये सब कुछ ट्रिम किया था, 2-3 दिन पहले ही, लेकिन फिर से बड़े हो गए, सर इनके ऊपर ऊपर हो गए। घास भी यहाँ पे इस तरह से, और हमारा छोटा सा ये मेरे ख्याल में चेरी का ही है, तो लगा हुआ है पौधा। अब देखते हैं कब बड़ा होता है। क्लीनिंग वाले आए थे, जो सामने वाले जो टाउन होम्स हैं उनकी जो है ये लोग क्लीनिंग करते हैं, ग्रास कटिंग सब कुछ ब्लोवर के साथ। और आज तो एक लड़की भी काम करी थी इनके साथ, और इनका लॉन मूवर अच्छा था कि उसमें जो है फिर वायर नहीं थी, वो कॉर्डलेस था, तो उसके साथ इजी रहता है। मेरे साथ ये था मसला कि वायर के साथ मैं काम करी थी तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था। चले घर के अंदर चलती हूँ भी। और फिर ये वाला दिन भी ऐसे ही तमाम हुआ। उसके बाद है नेक्स्ट मॉर्निंग, 3-4 दिन का ये व्लॉग है। तो यहाँ पे सुबह मैं नाश्ते में बना रही थी मिक्स सब्ज़ी, जो बची थी उसको मैंने मैश करके पराठा बना लिया था, और साथ ही गर्मा गर्म चाय। तो चाय जो है बुड़ बुड़ करती हुई उबल रही थी यहाँ पे, और मेरा पराठा भी जो है ना कड़कड़ करके बन रहा था। तो मज़ेदार सा मेरा नाश्ता रेडी हो चुका था। मैं नाश्ता एंजॉय करूँगी, और उसके बाद मैंने जो है फिर थोड़ी बहुत अंदर से और भी क्लीनिंग कर ली थी। ब्रश वगैरह के साथ अच्छी से क्लीनिंग कर ली, डस्टिंग कर ली। अब मॉप लगाने की बारी है, तो सारा काम डन हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा खुशी जो है ना साफ़ सुथरा घर देख के ही होती है हर ख़वातीन को। घर समेटने के बाद जो सुकून और तसल्ली मिलती है तो उसकी तो बात ही अलग है। खैर सारे काम निपट चुके थे और यहाँ पे मैं बैठ के अपना टीवी एंजॉय कर रही थी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा और मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे। और अगर हो सके तो अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो फुल वॉच करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। मैं मिलूँगी आप सबसे अगले व्लॉग में। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़ और एडवांस में ईद मुबारक।